एक दिन पूजा अपने 100 से भी ज्यादा कर्मचारियों को लेकर उस ढाबे की तरफ निकल पड़ी जहां वो पिछले 3 साल से रोज खाना खाती थी। लेकिन इस बार वो सीधे वहां न जाकर गली के कोने वाली दूसरी छोटी सी होटल की तरफ बढ़ गई। तभी ढाबे वाली रेखा बोली, अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? पूजा ने कहा, हम दूसरी जगह खाना खाने जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पूजा हमेशा की तरह रेखा के ढाबे पर गई और एक प्लेट बीफ की जगह भारतीय माहौल के अनुसार स्वादिष्ट मटन नूडल्स जैसा नहीं बल्कि एक कटोरी स्पेशल वेज नूडल्स ऑर्डर किया। लेकिन रेखा ने पहले उसके बाद आए नए ग्राहक को खाना परोस दिया। पूजा ने पूछा, मेरे बाद आए आदमी को पहले क्यों दिया? रेखा हंसकर बोली, वो पहली बार आया है, उसे अच्छा इंप्रेशन देना है। तुम तो पुरानी कस्टमर हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पूजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पूरे 1 घंटे बाद रेखा खाना लेकर आई और बिना पूछे उसका ऑर्डर बदल दिया। बोली, जो तुमने मंगाया था वो खत्म हो गया, इसीलिए ये दूसरा बना दिया है, पैसे पूरे देने होंगे। पूजा ने मना किया तो रेखा उल्टा बोली, इतनी देर से टेबल घेर कर बैठी हो, बिजनेस का नुकसान हुआ है, किचन में खाना बन चुका है, अब पैसे देकर ही जाना। 3 साल में पूजा यहाँ सैकड़ों बार खाना खा चुकी थी, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव देखकर उसका दिल टूट गया। रेखा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूजा अपनी कंपनी के अगले 1 साल के 100 से ज्यादा कर्मचारियों के लंच का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने आई थी। अगले दिन पूजा दूसरी दुकान पर गई, लेकिन वहाँ भी दुकानदार ने उसके बाद आए लोगों को पहले खाना दे दिया। 1 घंटे इंतजार के बाद उसे टूटी फूटी और खराब हालत की डिश मिली। तीसरे दिन वो एक और होटल पहुंची, वहाँ भी आधा घंटा इंतजार करवाकर उसके बाद आए 5 लोगों को पहले सर्व कर दिया गया। जब खाना आया तो चावल ठंडे थे और सब्जी भी खराब बनी थी। पूजा गुस्से में बिना खाए उठकर चली गई। बाद में उसे पता चला कि ये सब रेखा की चाल थी। उसने पूरे मार्केट के दुकानदारों के ग्रुप में पूजा के बारे में झूठ फैला दिया था कि ये खाना खाकर पैसे दिए बिना भाग जाती है। क्योंकि रेखा पूरे इलाके में सामान की होलसेल खरीद करवाती थी, इसलिए बाकी दुकानदार उससे डरते थे और उसकी बात मान रहे थे। चौथे दिन पूजा एक छोटी सी नई होटल में पहुंची। दुकान साफ सुथरी थी, मेन्यू भी सस्ता था और स्टाफ ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। 5 मिनट के अंदर गर्मा गर्म खाना उसकी टेबल पर था। स्वाद इतना शानदार था कि उसे पहले की सारी जगह फीकी लगने लगी। बातों बातों में पता चला कि दुकान नई है और लोकेशन थोड़ी अंदर होने की वजह से कस्टमर कम आते हैं। पूजा ने तुरंत फैसला किया कि अपनी कंपनी के अगले 1 साल के 100 से ज्यादा कर्मचारियों का पूरा लंच कॉन्ट्रैक्ट इसी होटल को देगी। उसने मोबाइल निकालकर कंपनी का नोटिस दिखाया और बोली, कल मैं अपने सारे स्टाफ को यहीं लेकर आऊंगी, पहले से ऑर्डर दे दूंगी ताकि आते ही सबको खाना मिल जाए। होटल वाली खुशी से बोली, मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी तैयारी रखूंगी। जैसे ही पूजा होटल से बाहर निकली, उसके फोन पर रेखा का मैसेज आया, सुना है तुम्हारी कंपनी लंच सप्लायर ढूंढ रही है, कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो, पुरानी बातें भूल जाते हैं। पूजा हल्का सा मुस्कुराई, बिना कोई जवाब दिए फोन जेब में रखा और सीधे अपनी कंपनी की तरफ चल पड़ी। लाइक सब्सक्राइब कर देना भगवान आपको बहुत खुशी देगा।